साधु की सीख। कृष्णपुर गांव सैकड़ों साल पुराना था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे यहाँ समय थम सा गया हो। खेतों की भूमि उपजाऊ थी, लोग सीधे साधे थे और अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कृष्णपुर के जीवन की रफ्तार को एक पल के लिए रोक दिया। सुबह की हल्की धुंध अभी भी गांव की गलियों में फैली थी। सूरज का प्रकाश धीरे धीरे पुराने पीपल के पेड़ों से होकर जमीन पर बिखर रहा था। तभी गांव के चौराहे पर एक अजनबी साधु आकर बैठ गया। उसकी लंबी कद, झुकी हुई कमर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा रहस्यमयी था और वो बिल्कुल सादे कपड़े पहनकर हाथ में लकड़ी की एक साधारण लाठी लिए हुए था। गांव में पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह वहां बैठा, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। बच्चों ने पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप साधु हो? साधु ने सिर हिलाया और बस मुस्कुरा दिया। फिर एक गांव वाले ने पूछा, क्या आप हमें कोई उपदेश देने आए हैं? साधु ने मुंह से कुछ न कहा, बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं केवल 3 सीखें लेकर आया हूँ। यदि इन तीनों को तुम समझ पाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गांव में सनसनी फैल गई। यह क्या था? कौन था यह आदमी? और उसके पास कौन सी रहस्यमयी बातें थी? धीरे धीरे गांव के प्रधान, पुजारी, स्कूल मास्टर और बुजुर्ग भी वहां आ पहुंचे। सब लोग उस साधु की ओर देखने लगे। साधु ने फिर कहा, इन 3 सीखों को मैं 3 लोगों को दूंगा जो इन्हें सही से समझ पाएंगे और जीवन में लागू करेंगे। उनका जीवन बदल जाएगा। साधु की बातों ने गांव में हलचल मचा दी। लोग सोचने लगे, ये 3 सीखें क्या होगी? क्या वे हमें कोई बड़ा उपदेश देंगे? साधु ने उन 3 लोगों को चुन लिया जो उसके साथ यात्रा पर जाने वाले थे। किशोर, जो गांव का सबसे आलसी और निकम्मा लड़का था, जिसे किसी ने भी कभी गंभीरता से नहीं लिया था, अब वह साधु की यात्रा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। गांव के लोग हमेशा उसे ताने देते थे, क्योंकि वह दिन भर पेड़ के नीचे लेटा रहता था और कोई काम नहीं करता था। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उसके भीतर कोई गहरी जिज्ञासा और प्रेरणा जागृत हो गई हो। रघु गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, लेकिन वह हमेशा अपने पैसे और व्यापार के बारे में ही सोचता था। वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। हर समय उसे कुछ न कुछ और चाहिए होता था। रघु का जीवन केवल एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था, पैसा कमाना। उसने साधु के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही वह अवसर है जिससे उसे शांति मिलेगी,
सुमित्रा एक विधवा महिला थी जिसने अपने पति को एक दुर्घटना में खो दिया था। वह दिन रात अपने छोटे से बेटे के साथ खेतों में काम करती थी और गांव की सबसे मेहनती महिला मानी जाती थी। लेकिन जीवन ने उसे बहुत जल्दी यह सिखा दिया था कि हर किसी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। सुमित्रा को लगता था कि शायद साधु के पास कुछ ऐसा है जो उसे उसके जीवन के दुखों से उबार सके। साधु ने तीनों को एक जगह बुलाया और उन्हें छोटे छोटे पत्थर दिए। वह बोला, इन पत्थरों में कोई जादू नहीं है, लेकिन जब तुम मेरी दी हुई 3 सीखों को सही से समझ पाओगे तो ये पत्थर बदल जाएंगे। तुम्हें 3 अलग अलग दिशा में यात्रा करनी होगी। जब तुम्हारा पत्थर चमकने लगे तो समझ लेना कि तुम मेरी सीख को पा चुके हो। किशोर ने पहले शुरुआत की। उसने खुद को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। रघु ने व्यापार और पैसे से परे जाकर जीवन का एक और पहलू जानने की कोशिश की और सुमित्रा ने अपने दिल से कठिन संघर्षों के बावजूद सच्ची शांति की खोज शुरू की। किशोर ने सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर कदम बढ़ाए। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उसकी आत्मा के भीतर से एक नई राह खोल रही है। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को रास्ते में पाया जो थक कर बैठ गया था। वह बूढ़ा व्यक्ति मदद मांगने लगा। किशोर का मन दुविधा में था। उसने सोचा, क्या यह मेरा समय बर्बाद होगा? लेकिन फिर उसे याद आया साधु के शब्द कि जो असली उद्देश्य को पाने के लिए कदम बढ़ाएगा वही सफल होगा। वह बूढ़े की मदद करने लगा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं बल्कि उसकी परीक्षा थी। बूढ़े ने उसे एक थैला दिया जिसमें साधारण पत्थर थे, लेकिन जैसे ही किशोर ने इसे खोला वह महसूस करने लगा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था। वह वापस लौट आया और साधु के पास बैठ गया। रघु की यात्रा दक्षिण दिशा की ओर थी। वह एक व्यापारिक कस्बे में पहुंचा। वहां एक व्यापारी से मिला जिसका नाम था अमन। अमन ने रघु को अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। रघु ने सोचा कि यह उसका मौका है, लेकिन जैसा कि साधु ने कहा था, अधूरी निष्ठा या धोखा तुम्हें नुकसान ही देगा। रघु ने धोखा खाया और जब वह अपने पैसे और व्यापार के कागजात लेकर वापस लौटा तो वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने जाना कि सिर्फ पैसे और लाभ की चिंता ने उसे एक गलत रास्ते पर डाला। अब वह समझ चुका था कि असली जीवन का अर्थ केवल लेन देन और लाभ में नहीं है, बल्कि जीवन की शांति
और संतोष में हैं। सुमित्रा ने अपनी यात्रा पश्चिम की दिशा की ओर शुरू की। उसने अपने दुखों को छिपाने की बजाय उन्हें अपनाया और उनके साथ जीने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि असली शांति अंदर से आती है, न कि किसी बाहरी चीज से। उसकी यात्रा ने उसे अपने दुखों को सहन करने और उन्हें दूर करने की शक्ति दी। किशोर, रघु और सुमित्रा जब वापस गांव लौटे तो उन्होंने न केवल अपनी खोई हुई दिशा पाई, बल्कि वे अब अपने जीवन में एक गहरी समझ और शांति लेकर लौटे थे। साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। तुमने मेरी तीनों सीखों को समझ लिया है, उसने कहा। पहली सीख त्याग और धैर्य से भरी है, जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। दूसरी सीख संसार की क्षणिकता को समझना, ताकि तुम भीतर से संतुष्ट रह सको। तीसरी सीख दुखों का सामना करना और उनसे शांति प्राप्त करना। गांव वाले अब समझ चुके थे कि यह साधु केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि जीवन की असली सीख देने वाला एक दिव्य गुरु था। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की असली समझ उन चीजों में नहीं है जो हम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं, बल्कि वो अंदर से आती है। हमें अपनी कमजोरियों, दुखों और संघर्षों का सामना करना होगा और उनके माध्यम से ही हम अपने असली उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। विश्वास रखो, आंखें बंद मत करो। हर बुरा समय भी बीत जाता है, क्योंकि संकट कभी स्थायी नहीं होते। बस शांत रहो, डटे रहो। याद रखो, अंधेरा सबसे पहले उन्हीं को निगलता है जो खुद रोशनी से भागते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तूफान भी आखिरकार थक कर लौट जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक और रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।